श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। जब तक व्यक्ति को अपना स्वयं का महत्व पता नहीं चले, तब तक वह व्यक्ति अपना अच्छा इंसान नहीं बन सकता, बुराइयों से नहीं बच सकता। बुराइयों से बचने के लिए पहले अपनी पोजीशन समझना पड़ती है कि मैं कौन हूँ, मेरा सज्जन लोगों की दृष्टियों में कौन सा पद है, भगवान की दृष्टि में मेरे लिए कौन सा मूल्य दिया गया, मेरा महत्व क्या है। जब व्यक्ति को, आपने देखा होगा, वही बच्चा जब छोटा रहता है बड़ा चंचल हो जाता है, जब स्कूल जाता है तो 50% चंचलता खत्म हो जाती। बताते हैं कितने ही उद्दंड व्यक्ति क्यों ना हो, शादी के बाद ठीक हो जाते हैं, उनमें बहुत सेंस आ जाता है, उनकी चाल में, उनके ढल में, उनके बोल में, क्योंकि अब वो पति बन गया है, मालिक बन गया किसी एक का, तो उसके अंदर आ जाती है। और जैसे वह कोई ऑफिसर बन जाता है तो आप देखना उसकी चाल में, ढंग में, बोल में अंतर आ जाता है। और वही व्यक्ति जो महान चंचल, महान क्रूर, महान पापी महाराज बन जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। जिसकी आंख कभी नहीं झुकती वो आंख झुका के चलने लग जाता है। कि सब परिवर्तन किस कारण से हुआ? अपनी पोजीशन समझने से, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। बार बार स्वरूप को समझने की बात क्यों आचार्य कहते अपना स्वरूप समझो, अपना स्वरूप समझो। क्या होता है अपना स्वरूप समझने के? बहुत लाभ है। जैसे हमें अपना स्वरूप पता चल जाता है तो हमारे मन में अपने आप बहुत शालीनता आ जाती है। और जब हमें पापी पता चल जाए कि मैं पापी हूं, तो पाप करने के, जब मैं पापी हूं ही तो फिर कर डालो पाप। एक दादाजी बच्चे से कहते हैं, हे बंदर शांत बैठ जा। तो बच्चा कहता है कि मैं बच्चा हूं और मुझे बंदर का। तो दादाजी मैं बंदर कैसे हूं? तू चंचल है। तो फिर मनुष्य कैसे बैठते हैं? तो उन्होंने कहा देखो जैसा मैं बैठा हूं, ऐसे शांत बिल्कुल चुप होकर, मौन होकर बैठो। तो बच्चा एक छोटा सा चबूतरा था, उस पर चढ़ गया और उस पर चढ़ने के बाद
वो धड़ाम से नीचे कूदा और उसे कुछ नहीं हुआ। दादाजी दादाजी, जैसा मैंने कूद के दिखाया ऐसा आप कूद के दिखाओ। जैसे मैं कूद गया देखो मुझे कुछ नहीं, ऐसा आप कूद के दिखाओ चबूतरे पे से। दादा कहते बेटा मैं नहीं कूद सकता हूं, मैं बूढ़ा हूं, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो बोले दादाजी जब आप मेरा कार्य नहीं कर सकते, मेरे समान नहीं कूद सकते, तो मैं आपके समान शांत कैसे बैठ सकता हूं? क्योंकि आप मेरे समान कूद नहीं पाएंगे, मैं आपके समान शांत। और आपने मुझे बंदर कहा, तो बंदर का काम तो क्या है, वो बिगड़ गया। कभी कभी पापी से पापी कहना भी खतरनाक है, अंधे से अंधा कहना भी बेकार है। अंधे से अंधा कहो तो तुरंत ही जय है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। ए अंधा, तो वो अंधा भी कहेगा, झगड़ा कर लेगा। और धीरे धीरे पूछो भैया सूरदास जी आपकी आंख कैसे फूट गई, तो बता देगा। बहुत बड़ी बात है। महावीर स्वामी का जीव 10 भाव पहले बहुत खूंखार शिव था, बहुत खूंखार, हिरण को फाड़ करके खा रहा था। सांप और शेर जिस समय क्रोध में हो, गुंडा और कोई बड़ा शक्तिशाली जब क्रोध में हो, उस समय दूर रहना चाहिए। शेर यदि क्रोध में है, जो भी जाएगा उसको मिटा देगा। सांप यदि क्रोध में है तो जाएगा, तो यदि सांप, जब 2 सांप लड़ रहे हो ना, तब कभी बीच में मत जाना, नहीं तो वे दोनों लड़कर छोड़ करके दोनों उसको मार डालेंगे जिसको बीच में जाता है। नीति है, सांपों के बीच में कभी नहीं जाना। 2 गुंडे लड़ रहे हो तो पुलिस को कहा जाता है बीच में मत पहुंचना, एक आध को निपट जाने दो। यदि तुम बीच में पहुंच गए तो वे दोनों तुम्हें भी निपटा देंगे। ये नीति है। खल के जब क्रोध हो कभी नहीं बोलना। मात्र एक तरीका है, यदि तुम्हें 2 गुंडों को लड़ाई बचाना है, 2 सांपों को लड़ने से बचाना है, और तुम्हें दया आ रही कि नहीं जब तक यदि मैं नहीं बोलूंगा तो एक मरेगा, दोनों बचना चाहिए। क्या करें? एक तरीका महावीर पुराण के अंदर आया कि मुनिराज ने कहा क्या करूं, ये तो बिल्कुल शेर हिरण को मार के खा रहा है, इस समय मैं इसको बोलूंगा ये मुझे भी खा जाएगा। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, आकाश में हो भावी तीर्थंकर, हो भावी तीर्थंकर, हो भावी तीर्थंकर। गजब, शेर स्पंदित हो गया। शब्दों में एनर्जी होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बौखलाहट पैदा करते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बौखलाहट शांत कर देते हैं। शब्दों में बहुत ताकत है। सारी दुनिया का ज्योतिष जितना है सब शब्दों पर रचा हुआ है। पूरी कुंडली अक्षरों पर है। ये 52 अक्षरों में ब्रह्मांड बसा हुआ है। वस्तुतः पूछा जाए 52 अक्षरों में ही सारे 9 ग्रह हैं, शनि सूर्य चंद्र सब इन 52 अक्षरों में। जितना भी ज्योतिष है सब अक्षरों पर आधारित है। जितना भी ध्यान हम साधु लोग करते सब अक्षर, जो कुछ भी है सब ये 52 अक्षरों में ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है। इन अक्षरों में मिटाने की शक्ति है और बनाने की शक्ति है। शांति धारा में कुछ नहीं है बंधु, कुछ नहीं है। सारा चमत्कार इन अक्षरों का है। हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम, बस ये है पावरफुल शक्ति। ये है सारी, इतनी ताकत इनमें, इतनी ताकत कि जो कुछ भी चमत्कार हो रहा है वो इन बीजाक्षरों से चमत्कार होता है। जब भी कोई व्यक्ति मोक्ष जाता है इन्हीं बीजाक्षरों का ध्यान करता है, और किसी का विनाश भी करना है तो इन अक्षरों में कुछ विनाश भी होता है।
पानी के लिए, बरसाने के लिए पम शब्द प्रयोग है, और आग लगाने के लिए रम शब्द प्रयोग करते हैं। रम 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 अग्निकारक, सारा मैंने पूरे अक्षरों को देख लिया, ज्योतिष पे आधारित है। तो अब कहा जाता है एक ज्योतिष तो ऐसा है कि सामने वाले ने आकर प्रश्न पूछा, उसका पहला अक्षर कौन सा था, पहला अक्षर कौन सा बोला, उस अक्षर के आधार पर लगा देंगे कि इसका कार्य होगा कि नहीं होगा। अक्षर को देख के, सुनकर के, मात्र पहला अक्षर सुनकर के। बीज बुद्धि नाम की एक रिद्धि होती है, वो एक एक अक्षर को लेकर पूरा ग्रंथ बना देते हैं, पूरे साथ। इसलिए शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है। शब्द सावधानी, उन्होंने कहा भो बोला जाता है अच्छे व्यक्ति को लिए, संबोधन सम्मान सूचक है। जब भी संबोधन करते भो, हो, अरे, सम्मान सूचक। और दूसरा, मुझे तीर्थंकर कौन कह रहा है, मैं तीर्थंकर, मैं पापी, उसको स्पंदन हो गया। तीर्थंकर शब्द ने ऐसी एनर्जी दिखाई, ऐसी एनर्जी दिखाई कि वो मुड़कर देखा, कौन है जो आज मुझ पापी को तीर्थंकर कह रहा है, कौन है आज मुझ पापी के लिए तीर्थंकर पुकार रहा है। मैं तो शेर हूं, मैं तो त्रियंश हूं। मुनिराज की तरफ देखा, मुनिराज ये तो बड़े बड़े चक्रवर्ती बुलाएं तो भी इनके दरवाजे नहीं जाते, और आज ये मेरे लिए मेरे सामने खड़े हो गए, मेरे लिए मेरे दरवाजे खड़े हो गए, मेरे सामने। मैं तो इतना पापी हूं कि महाराज तो क्या, महाराज का दर्शन भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, कई बार छोटों को सुधारने के लिए बड़े लोग यदि उनके दरवाजे चले जाएं तो वे सुधर जाते हैं। बड़े लोगों को सदा हेकड़ी ही नहीं करना चाहिए, मैं बड़ा हूं, नहीं। बड़े लोग यदि दरवाजे पहुंच जाएं तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं, बहुत लोग सुधरते हैं। उनके अंदर ऐसा स्पंदन होता है, इतनी बड़ी शक्ति मेरे पास। शांति सागर महाराज के संबंध में आता है ना, एक साधारण मुनिराज भ्रष्ट हो गए, तो शांति सागर महाराज को कहा लोगों ने, महाराज जी, तो शांति सागर महाराज मैं चलता हूं। अरे आप जाओगे इतने बड़े आचार्य और भ्रष्ट के पास? बोले चलता हूं। जैसे ही महाराज उसके पास पहुंचे और पीछे उठाकर नमोस्तु किया, वो घबरा गया। मुझ जैसे पापी को परम पूजनीय आचार्य शांति सागर महाराज नमस्कार कर रहे, मेरे दर्शन करने आए। और महाराज ने बोल दिया, ओहो धन्य है, हजारों शिखर जी का दर्शन करूं और एक समाधि लेने वाले का दर्शन करूं तो महान है, मैं धन्य हो गया आज समाधि करने वाले के दर्शन। प्रशंसा, और मालूम था कि ये भ्रष्ट हो चुका है, फिर भी कहते ओहो समाधि। ये सुनकर के उसको स्पंदन हुआ, आचार्य शांति सागर महाराज मेरे दर्शन से धन्य हो रहे और मेरे पास आए। वो रोने लगा, पैर पकड़ लिए, गुरु महाराज मुझ जैसे पापी के दर्शन। बोले नहीं, तू पापी नहीं है, तू तो समाधिस्थ है। तुरंत उसने ऐसी समाधि ली कि अच्छे अच्छे आचार्यों को नसीब नहीं होती। और महाराज नहीं जाते और अपन कहते अरे पापी है, भ्रष्ट है, कौन जाए उसके पास, तो बेचारा दुर्गति चला जाता। अनेक कारणों में एक कारण ये भी है, तुम जैसे संसारी प्राणी, तुम जैसे पाप करने वाले, तुम जैसी कसाई करने वाले, जब तुम्हारी कसाई बढ़ जाए ना तो तुम भगवान और महाराज को भी निपटाने में नहीं चूकोगे, उनको भी बड़ा बुरा कह दोगे। तुम्हारा गुस्सा बहुत बड़ा तेज है, बहुत तेज। तुम्हारी इंद्रियों की प्रबलता है, तुम कुछ भी असंयम कर सकते हो। उपदेशों से तुम नहीं मानते। बहुत सारे लोग उपदेशों से, प्रवचनों से नहीं सुधरते। तो जिनवाणी ने एक तरीका बहुत अच्छा निकाला तुम्हें सुधारने का, हमें हार लेने का नहीं निकाला। बोले देख, तुझे चिंता है ना कि ये ग्रस्त कैसे सुधरे,
कैसे संयम करें, ये रात्रि भोजन भी नहीं त्यागते, कुछ भी नहीं करते, सब कुछ है। एक तरीका है, यदि तू इनके दरवाजे चला जाए तो ये सुधर जाएंगे। मैं मुनि महाराज होके इनके साथ बात जाऊं, ये देखो तो इनके काले कारनामे, मैं इनके दरवाजे जाऊं जो सब पाप करते हैं। मैं सर्व पापों का त्यागी मुनिराज हूं, मैं इनके दरवाजे कैसे जाऊं? इनवाणी कहती है, देख चला जा, तेरा क्या बिगड़ता है? तेरे जाते ही इनको अपनी औकात याद आ जाएगी, तेरे जाते ये कांप जाएंगे। मुनिराज मेरे दरवाजे कांप जाएंगे, मैं इतना मूल्यवान हूं कि मुनिराज मेरे हाथ से हार ले रहे हैं। मैं इतना कीमती हूं, मैं इतना मूल्यवान हूं, महाराज मेरे दरवाजे खड़े हो गए। हजारों लोग खड़े थे, मैं इतना, ओहो, जब मैं इतना पावन हूं कि मुनिराज मेरे से हार लेते हैं, तो अब मैं वो पाप नहीं करूंगा जिससे पाप को महाराज मना करते हैं। आप देखना, बड़े बड़े प्रश्नों में जो नहीं सुधरते, मैं हार के समय में लोग कहते महाराज जी देखो ये आपके प्रश्नों से नहीं सुधरता प्रतिदिन। मैंने कहा ठीक है, पर जब मैं उसके चौके में जाता हूं, अंजलि लेके बैठ जाता हूं और कहता हूं गुटखा छोड़, प्रश्नों में तो भाग जाएगा। अब चौके में पहुंचने के बाद बेटा तुम मुझे भगा के दिखाओ तो जानो। हाँ आप भगाओ महाराज, आप जाओ तो फिर मैं थोड़ा कुड़की भी दूंगा, छोड़ता है कि नहीं तो मैं उठूं। और जैसे ही मैंने उठने की बात कही तैसे उसकी क्या होगी, सारी हवा खिसक जाएगी, रोम रोम कांप जाएगा, थर थर कांप जाएगा। हाँ महाराज जी उठो नहीं, उठो नहीं। देखो महाराज मेरे से छूटता नहीं, कह दिया ना, मैं कहां छुड़ा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। वो कहेगा गुटखा तो छोड़ो, मेरे प्राण भी जाएं तो जाएं, लेकिन महाराज चौके से नहीं जाना चाहिए। 99% लोगों के यही भाव आएंगे, एक आध अपवाद छोड़ देना, 99 नहीं। उस समय तुम जो छुड़वाना चाहो वो सब छोड़ देता है, वो हाँ तो कह देता है। चौके में साधु और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और बंदूक लेके आ जाए आतंकवादी, जो कराना चाहे वो कर लो। जो आतंकवादी बंदूक लगा दे, अब वो क्या करवा सकता है, जो कराए। और डॉक्टर तुम्हारा मरीज सीरियस हो, अब वो कितनी फीस मांग सकता है, जो मांग ले, कुछ बोलोगे ही नहीं। तो ये भी नहीं कहो डॉक्टर साहब मकान बिक जाएगा, अरे बिके तो बिके, डॉक्टर साहब आप तो बचाओ। और भक्तों के घर में साधु पहुंचने के बाद व्यक्ति सब कुछ लुटाने को तैयार है, लेकिन गुरु को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये धर्मात्मा जैन श्रावक का लक्षण है। जैन श्रावक के अपने ऐसे ऐसे व्यसनों को छोड़ देते हैं उस समय, जिन व्यसनों को छुड़ाने के लिए माँ बाप सेल्फास भी खावें तो नहीं छोड़े। ऐसे बच्चे, माँ बाप ने कहा भाई तू शराब छोड़, सेल्फास छोड़, गुटखा छोड़ दे, नहीं तो मैं मरूंगा। तो वो कहते मर जाओ। और चौके में महाराज आ जाए बेटा, फिर देखो, पहली बात तो उसके कांप जाएगा, फिर घर वाले जो फिर उसकी बदनामी होगी कि इस दुष्ट ने गुटखा नहीं छोड़ा, महाराज को जाना पड़ा, छोड़ देता। अहमियत पता, बहुत बड़ी चीज है। जैन फिलॉसफी बहुत बड़ी चीज है। मुनिराज को श्रावक के दरवाजे क्यों खड़ा किया? श्रावक महाराज के दरवाजे आवे तो बात बनती है, समझ में आती है, लेकिन मुनिराज श्रावक के दरवाजे जावे, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। बाप के लिए बेटे के दरवाजे खड़ा कर दिया, राजा प्रजा के दरवाजे खड़े हो, मुनिराज तुम्हारे दरवाजे खड़े हुए हैं। अरे मुनिराज तो वो शक्ति है कि जो उनको चाहिए है सारे देवता हाथ जोड़कर वहीं खड़े हो जाएंगे।
मुनिराज तो वो शक्ति है। तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में थे, सारे आहार की व्यवस्था देवता करते थे, तो मुनि बनने के बाद देवता आहार की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? 6 महीने तक ऋषभ देव घूम रहे हैं, देवता को व्यवस्था करना चाहिए? नहीं, जैन फिलॉसफी कहती है नहीं, महाराज के दरवाजे तुम नहीं जाओगे, महाराज तुम्हारे दरवाजे आएंगे। क्यों? तुम्हें सुधारने के लिए। तुम्हें अपने आप की औकात पता नहीं है, तुम कितने मूल्यवान हो। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी ये मनुष्य पर्याय की कीमत क्या है। तुम तो समझते हो कि ये देवता बहुत महान है, तुम तो समझते हो कि मेरी क्या कीमत है। देख, तू इतना मूल्यवान है कि इतनी बड़ी महाराज भी तेरे दरवाजे आके खड़े हो गए। अब तो चेत, अब तो जाग। बताते हैं हर संप्रदाय के अंदर एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे पहुंचने के बाद हर व्यक्ति सुधर जाता है। कैसे? जैनियों में सम्मित शिखर की वंदना की कहते हैं, एक बार बंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। वैष्णव दर्शन में गंगा जी त्रिवेणी संगम में नहा आए तो हो जाता, और मुसलमानों में मक्का मदीना होके आ जाए। ऐसा कहते, मक्का मदीना होके आ जाए तो वो मांस नहीं खाता, मांस नहीं खाता, त्याग कर देते। ऐसा कहते हैं, सुना है, सही क्या गलत क्या आप पता कर लेना। मक्का मदीना होने के बाद मांस नहीं खाता वो। मैंने कहा ये सारे कार्य क्यों ऐसा रखे? मक्का मदीना में क्या है जो तुम्हारे लिए? शिखर जी में क्या है? गंगा जी में क्या है? कुछ नहीं, एक एहसास। मैं सम्मेद शिखर की वंदना कराया जहां से अनंत तीर्थंकर मोक्ष पधारे। मैं इन चरणों से भगवान के चरण छू के आया वहां पर। अब उसके व्यक्ति के पाप करने के भाव नहीं होंगे। अब वो कहीं नहीं, अभी तक मैंने खूब पाप कर लिए, अब नहीं करूंगा। मैं वो पुण्यात्मा हूं जिसने सम्मेद शिखर की वंदना की। मैं वो पावन आदमी हूं जो मैंने गंगा स्नान किया त्रिवेणी में। अब मैं पाप नहीं करूंगा। मक्का मदीना जाना बहुत बड़ा उनका सगुन मानते, अब नहीं करूंगा, क्योंकि उसको पावन पने की महसूस हो गया। इसी प्रकार मैं जैनियों से कहता हूं, तुम वैसे पाप नहीं छोड़ोगे, बहुत बहाने बनाओगे। इसलिए जिनवानी कहती है, देख तू जैन कुल में जन्मा है, तू कितना बड़ा पुण्यात्मा है कि कर्म ने तुझे जैन कुल दिया। और देख कितना बड़ा पावन तू है कि तेरे हाथ से महाराज आहार ले लेते हैं। तेरा जीवन कितना पावन है, तू भगवान का अभिषेक कर सकता है, तू भगवान को छू सकता है। बोलो, भगवान को हर व्यक्ति छू सकता है क्या? नहीं। और तुम छू सकते हो। ये हाथ तुम्हारे कितने पावन है, कितने पावन है ये हाथ, तुम भगवान को छू सकते हो। इन पावन हाथों में गुटखा, इन पावन हाथों में शराब, इन पावन हाथों से पाप। एहसास करो, नहीं, भगवान के हर व्यक्ति नहीं छू सकता, अभिषेक नहीं कर सकता। और मुझे अभिषेक करने का मौका मिला है। अब मैं अपने इन हाथों से पाप नहीं करूंगा, क्योंकि हाथ अभिषेक से पवान हुए हैं। हाथों की कीमत समझो। जब तक तुम इन हाथों की कीमत नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे इन हाथों से बुरे कार्य होते रहेंगे, पाप होता रहेगा। बस तुम इसका मूल्य समझ जाओ, कितना मूल्य है। तुम आंखों से बुरे कार्य करते जाओगे, तुम इतना समझ लो तुम्हारी आंखें कितने मूल्यवान हैं। भगवान का दर्शन करके आई है। भगवान के दर्शन पापियों को होते कि पुण्यात्मा को, दुर्भागी को होते कि भाग्यवान को? बस आज सुबह दर्शन करने को क्यों कहा? दिन में कर लेते, रात में कर लेते। सुबह क्यों कहा जाता भगवान के दर्शन करके आओ? बस यदि दर्शन मिल गया तो आपके अंदर ऐसा स्पंद होना चाहिए, आज मेरी आंखों ने पावन व्यक्ति को देखा है, वीतरागी भगवान को देखा है,
जिन आंखों से भगवान को देखना वो भाग्यशाली है। अब मैं दिन भर इन आंखों से बुरी वस्तु नहीं देखूंगा। यदि व्यक्ति ने सही दर्शन किया है, यदि व्यक्ति को भगवान के दर्शन का आनंद आया है, अवभाग्य हुआ है, अवभाग्य महसूस, अवभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु, तो आप देखना, यदि आपको ऐसा लगा हो, तो ऐसा आपको अनुभव में आया हो कि मेरी आंखें धन्य हो गई, मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, मेरी आंखें कितनी कीमती हैं, कितना पुण्य है, सुबह से दर्शन हुआ भगवान का। आप दिन भर में जब भी बुरा कार्य सामने आएगा आपकी आंख झुक जाएगी, क्योंकि आज आंख ने तुम्हारा पावन कार्य किया है और तुम्हें अनुभव हुआ। इसलिए भगवान के दर्शन करने में पुण्य नहीं है, भगवान के दर्शन करने से कोई सुधरता नहीं है, भगवान के दर्शन करने से पाप कटते नहीं हैं। भगवान के दर्शन करने से तुम्हें कैसा महसूस हुआ, रूटीन की है, ये परंपरा बन गई है कि आनंद उछला है, एक अनुभूति आ जाए, मेरी आंखें कितनी धन्य हैं जो आज भगवान को देख रही हैं, बस ऐसी अनुभूति उस दिन आ जाए, समझ लेना तुम्हारा सब कुछ मिल गया। अब तुम्हारा जितने पूरे पाप अंदर पड़े थे वे सब उसी समय कट जाते हैं जब तुम आंखों को धन्य मान रहे होगे, भगवान को धन्य नहीं। मैं धन्य हो गया भगवान के दर्शन पाकर, मेरी आंखें धन्य हो गई, मैं कितना पुण्यात्मा, कितना पुण्यात्मा। अब दर्शन करके बाहर आओ, कोई राग देश का निमित्त मिल गया, नहीं नहीं, ये आंखों ने तो अभी भगवान का दर्शन किया है, पावन। महसूस तो करो एक बार कभी कि तुम्हारे कितने पुण्य हैं। ये आंखें कोई साधारण नहीं है। एक जीव जा रहा था, एक चींटी बचा लिया। ये आंखें एक जीव को जीवन दान दे सकती हैं, इनसे बुरा कार्य कैसे करूं। साधु अपनी आंखों से बुरी वस्तुएं क्यों नहीं देखता? क्या देखने का मन नहीं होता? होता है। क्या देखना पसंद नहीं है उनको? पसंद है। फिर साधु क्यों नहीं देखता? साधु की आंख क्यों झुक जाती है? राग देश के निमित्त सामने आते ही सच्चा साधु आंख झुका लेगा। पिक्चर का पोस्टर सामने लगा होगा, आंख झुका लेगा। जो गलत है वो झुका ले। क्यों झुका ली? कोई कारण नहीं बंधु। देखना अच्छा नहीं लग रहा है सो बात नहीं, देखना नहीं चाहता है सो बात नहीं, देखने का मन नहीं है सो बात नहीं। जब मन देखने का है, देखना चाह भी रहा है, देखना पसंद भी है, फिर क्यों नहीं देख रहा है? क्यों नहीं देख रहा है? मात्र एक कारण, साधु को महसूस हो गया मेरी आंख कितनी कीमती है, मेरी आंख कितनी कीमती है, हजारों लाखों जीवों को बचाती है। मेरी आंख कितनी कीमती है, जिसकी तरफ उठ जाती है वो धन्य धन्य के उठता है। बोलो साधु महाराज तुम्हें देख ले में तो कैसा लगता है? हैं? अवभाग, ओहो धन्य हो गया, आज महाराज ने मुझे देख लिया। मेरी आंख इतनी पावन, इतनी शक्तिशाली है कि जिसको देख लेता हूं उसकी जिंदगी बदल जाती है, जिसको देख लेता हूं वो धन्य हो जाता है। ऐसा अतिशय मेरी आंख में, ऐसा चमत्कार मेरी आंख में, सारी दुनिया मेरी आंख को इतनी चमत्कारी मानता है। नहीं नहीं, अब मैं इस आंख से कोई बुरी वस्तु नहीं देखूंगा, बस आंख झुक गई। आंख की कीमत पता चल गई। बस तुम्हें अपनी आंख की कीमत पता नहीं है, तुम्हारी आंख कितनी मूल्यवान है। इसलिए तुम्हारी आंख कहीं भी उठ जाती है, कहीं भी चल जाती है, कुछ भी देख लेते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कीमत नहीं है। कीमती वस्तु व्यक्ति हर कार्य में उपयोग नहीं करता, कीमती वस्तु को बहुत उपयोग में रखता है। कीमती आभूषण प्रतिदिन पहनते हो आप लोग? कब पहनते हो? कोई विशेष कार्यक्रम, प्रतिदिन नहीं पहनते।
क्यों? वो कीमती है। इसी प्रकार आंख कीमती है, हर वस्तु को नहीं देखेंगे। ये मेरी आंख कीमती है, मैं हर वस्तु नहीं देखूंगा। और जिनकी कीमती नहीं होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, वो वस्तु 24 घंटे पहने रहो, कहीं पड़ी भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। आपकी हर वस्तु देखना बता रहा है कि आपकी दृष्टि में आपकी आंख की कोई कीमत नहीं है। और हमारा नहीं देखना बता रहा है कि मैंने अपनी आंख की कीमत कर ली है, कि मेरी आंख बहुत मूल्यवान है, इसका सदा उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। इसलिए साधु वही देखता है जहां दूसरे का कल्याण होता है, स्वयं का कल्याण और दूसरे। साधु की आंख उठेगी तो या तो अपने कल्याण के लिए या जगत के कल्याण के लिए, क्योंकि उसकी आंख कीमती है। मेरी आंख बहुत कीमती है, अनमोल है। आप बताओ मेरी आंखें कितनी कीमती हैं? आप लोग बताओ। हैं? नहीं कीमती नहीं हो तो बंद कर ले रहा हूं, और क्या पट्टी बांध के बैठूंगा, कल से पट्टी बांध लूंगा। ओ महाराज ऐसी गलती मत करना। आपकी आंखें ही हमारी जिंदगी को धन्य कर देती हैं, और जब आप देख लेते हैं उसी में हमारा एक आनंद की अनुभूति होती है। साधु का दृष्टि स्नान मंत्र स्नान से भी ज्यादा पावरफुल होता है। साधु का दृष्टि स्नान, एक दृष्टि निर्विष नाम की रिद्धि होती है। निर्विष नाम की कुछ नहीं है, मात देख लें, कैसा भी सांप ने काटा हो, कैसा भी सेल्फास खा लिया हो, मात देखने मात्र से उसका विष उजड़ जाता है। और यदि साधु की दृष्टि में क्रोध आ जाए, साधु की दृष्टि बुरी हो जाए, तो एक दृष्टि विष नाम की रिद्धि होती है। मात में, गुस्से में, क्रोध में यदि देख ले तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत धराशायी हो जाए। आंखों का चमन, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं, मात्र आंखों में इतनी बड़ी दृष्टि, ऐसे जहर हो जाता है, अमृत हो जाता है। सज्जन पुरुषों की आंखों की दृष्टि का स्नान लाखों करोड़ों मंत्रों से भी ज्यादा पावरफुल होता है। दृष्टि स्नान, गुरु का दृष्टि स्नान। अपन 1 करोड़ मालाएं फेरें तो शायद वो काम नहीं हो, और गुरु की दृष्टि यदि पड़ जाए तो वो करोड़ों मालाओं का काम कर देती है। इसलिए दृष्टि स्नान, क्योंकि उनका एक ही कारण, दृष्टि निर्विष किनको होता है? जिन्होंने नियम ले लिया, मैं इन आंखों से कभी बुरा नहीं देखूंगा, इन आंखों से कभी बुराई नहीं देखूंगा। ये आंखें सदा बुराई के सामने झुकी रहेंगी। बुरा मत देखो, गांधी जी के 3 बात थे, बुरा मत देखो। बुरा मत देखने से बहुत चमत्कार है। ये आंखों में अतिशय आता है। बंधु कुछ नहीं है, साधु बनने के बाद क्या हो गया? क्या है तुम्हारे पास, मेरे पास, और क्या तुम्हारे पास नहीं है? आंखें तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी। तुम किसी को देख लो तो वो गालियां दे जाए, घूर क्यों रहा है मेरी तरफ, है? इसकी आंखें फूट जाएं। और गुरु महाराज देख ले में तो नाच जाओ, आंखें तो दोनों ही हैं। क्या हो गया? कुछ नहीं बंधुओं। मुनिराज ने एक साधना की है, तपस्या, कोई उपवास नहीं, एक साधना की। आज के बाद मैं इन आंखों से बुरा नहीं देखूंगा। बस ये साधना उसने कर ली, इन आंखों में चमत्कार हो गया। 2 मिनट कोई साधु तुम्हारी बात सुन ले, अरे आज मेरे महाराज जी ने मेरी 2 मिनट बात सुन ली, उतने में अच्छा आनंद आ जाता है। क्यों? महाराज ने इन कानों में एक साधना की, मैं इनसे कभी किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। मुंह में क्या हो गया? इतना अतिशय हो गया। पूज्यवर नेमी चंद महाराज द्रव्य संग्रह में कहते हैं, अन्नम च गुरुपदेशेन। क्या है ये? समझ में नहीं आता। वाणी किसके पास नहीं है, जिह्वा किसके पास नहीं है, ओंठ किसके पास नहीं, तुम्हारे पास, अपने पास, सबके पास है। तुम्हारे मुंह से निकल जाए तो, मंत्र निकल जाए तो वो भी बिगड़ जाए, और गुरु के मुख से जो भी निकल जाए मंत्र हो जाए।
क्या है यहाँ, कौन सी मशीन, एक आध बार डॉक्टर से चेक कराओ, क्या है यहाँ? कुछ नहीं बंधु, एक साधना। मैं अपने मुख से किसी का ऐसा शब्द नहीं निकालूंगा जिससे दूसरे का बुरा हो जाए, विनाश हो जाए, बस कुछ भी नहीं। मेरे मुख से निकलेगा तो हित मित वचन निकलेंगे, विनाशकारी वचन नहीं दूंगा मैं, कभी नहीं बोला तू मर जा, तेरा विनाश हो जाए, ये शब्द मैं कभी नहीं निकालूंगा, मर जाऊंगा। बस ये साधना इन्होंने कर ली, ये मुंह में चमत्कार हो गया। उपवास से चमत्कार नहीं आए, मुनि बनने से चमत्कार नहीं आए, इस साधना से। इन हाथों के लिए तुम क्यों मरते हो? महाराज आशीर्वाद दे दो। क्या है, तुम्हारे पास भी तो हाथ हैं, अपने हाथ से ले लो ना। चलो एक दूसरे को दे दिया करो सुबह उठ करके, है एक दूसरे को सुबह उठते ही श्रीमान जी श्रीमती को आशीर्वाद देंगे, श्रीमती श्रीमान जी को देंगे, तथास्तु, खुश रहो। देखे तो देखना आज, देख झगड़ा हो जाएगा। तुम कौन हो आशीर्वाद देने वाले? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये कोई तपस्या नहीं। मात्र इन हाथों में संकल्प किया इतना, मैं इन हाथों से कोई पाप नहीं करूंगा, इन हाथों से मैं कोई सावध नहीं करूंगा, इन हाथों से मैं 5 पापों में कभी इन हाथों का उपयोग नहीं करूंगा, इन हाथों से मैं किसी का बुरा नहीं करूं। बस ये संकल्प करते ही इन हाथों में चमत्कार हो गया। अब दुनिया तरस रही है कि हाथ सिर पर लग जाए। क्या हो गया पैरों में? मैंने कहा था ना एक दिन चाकू लाके देखना, मेरे पैर को भी काटना साधु के, और तुम अपने पैर को साथ में तुम अपना भी काटना, हाँ नहीं तो मेरे ही काट के रह जाओ, और दोनों में से देखना अलग अलग कलर निकलेगा कि एक सही कलर का खून, हड्डी मांस चमड़ी खून। क्यों साधु के लिए मरते हो? क्यों छूते हो साधुओं के पैर? क्या तुम्हारे पास पैर नहीं है? मना करने पर भी नहीं मानते। मैं पैर खींचता हूं तो भी आप खींच लेते हो। मैं पैर छुपा मैं बचना चाहता हूं और तुम पकड़ना चाहते हो। तो क्या है इन पैरों में? ये पैर तो तुम्हारे पास भी है, दुनिया के पास पैर है। क्या है इन पैरों जो तुम इनको धोते फिरते हो, गंदोदक मानते हो, छूते हो? कुछ नहीं बंधु, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, मात्र एक संकल्प किया इतना सा कि मैं आज के बाद इन पैरों से किसी की जिंदगी नहीं कुचलूंगा। चातुर्मास इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। कुछ कारण नहीं, चातुर्मास में विहार नहीं करूंगा, क्योंकि विहार कोई कारण नहीं है चातुर्मास का। नदी नाले कारण नहीं है कि नदी नालों में उफान आ जाए, इन सब से नहीं डरता हूं मैं। मात्र एक कारण है कि मैं जितना चलूंगा उतने जीवों की विराधना होगी। मेरे पैर से किसी की जिंदगी नहीं कुचलूंगा। बस ये जो पैर के लिए संकल्प किया, वे पैर इतने पावन हो गए कि चक्रवर्ती भी इन पैरों के गंधोदक को तरसता है। राजा महाराजा, इन पैरों में ऐसी शक्ति, शरीर का कोई भी अंग तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। सिर नहीं, मैंने बहुत चिंतन किया कि सिर का गंधोदक क्यों नहीं बनाते आप। महाराज से कहा, महाराज थोड़ा सिर धुलवाना, हाथ धुलवा लो, पैर ही क्यों धोते हो? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी साधु पैरों में देता है, अपने 24 घंटे की साधना। क्योंकि पूरे शरीर से कौन से अंग से ज्यादा जीव मर सकते हैं? सिर से कोई ज्यादा, हाथों से नहीं, कोई ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा जीव मरते हैं पैरों से 24 घंटे में, हम साधुओं से। मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं। काया में मात्र पैरों से सबसे ज्यादा जीव मरते हैं। तो हम लोग 24 घंटे की जितनी एनर्जी है, साधना है, पैरों में रहती है। सबसे ज्यादा व्यक्ति अपनी आंखों का प्रयोग करता है पैरों के लिए, सबसे ज्यादा
और किसी में प्रयोग, हर चीज में अपनी आंख बंद कर लेता है। लेकिन जब हिंसा की बात आती है तो आंखें पैरों से सबसे ज्यादा। अब जब सबसे ज्यादा एनर्जी अपनी साधु पैरों को देता है, और क्या एनर्जी देता है? मेरे इन पैरों से किसी जीव की जिंदगी बर्बाद ना हो, मेरे पैरों से किसी की जिंदगी खत्म नहीं हो। जितने कदम चलता है बस एक ही भावना, कोई जीव नहीं मर जाए, कोई जीव नहीं मर जाए, कोई, यानी पैरों में इतनी एनर्जी दे दी कि ये पैर से किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। अब इन पैरों पर जो जल ढलता है वो जल इतना पावरफुल होता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। मूल कारण है, मूल कारण है, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा पैरों में है, सबसे ज्यादा। साधु के पूरे शरीर में सबसे ज्यादा, आपके लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो सबसे ज्यादा पावरफुल है हृदय कमल और नाभि कमल। ये दो कमल होते हैं। हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा ताकतवान कोई होता है। मस्तिष्क तो चुंगा है। जैन दर्शन के अनुसार मस्तिष्क तो साउंड है जहां से तुम्हें आवाज आती है, लेकिन उस आवाज का प्रोडक्शन कहां से होता है? हृदय कमल से। सबसे ज्यादा हमें पावन रखना है, हमारा कल्याण होना है। जितना हम हृदय कमल को ध्यान करेंगे उतना ही हमारा कल्याण है। जितना हम हृदय कमल को शक्ति देंगे, एनर्जी देंगे, ताकत देंगे, जब भी सामायिक करता है, ध्यान करता है, साधु हृदय कमल को सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है। तो हमारे लिए तो कल्याणकारी सबसे वाला शक्तिमान है हृदय के अंदर विद्यमान 8 पाखुड़ी का कमल। बस वो विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। सब विक्षिप्त हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंद्रियां विक्षिप्त हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंद्रियां विकृत हो जाए कोई फर्क नहीं होता, बस वो हृदय कमल विकृत नहीं होना चाहिए। हृदय कमल यदि विकृत हो गया, साधु खत्म, कुछ नहीं कर सकता, भ्रष्ट हो जाएगा। तो साधु, सच्चे साधु का हृदय कमल जागृत होता है, वो हमारे लिए पावरफुल है। तुम्हारे लिए साधु के पूरे शरीर में तुम्हारी जिंदगी के लिए लाभदायी क्या है? तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है? तुम्हें समृद्धि कौन दे सकता है? हाथ नहीं, सिर नहीं, आंख में भी उतनी ताकत नहीं, अभी मैंने बताई थी, है थोड़ी सी ताकत है, लेकिन वो कब? जब साधु का उपयोग हो तब, साधु उपयोग लगावे तब। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रस्त के लिए कोई पावरफुल शक्ति है तो साधु के पैर इतने ताकतवान है कि साधु जिस माटी पर छू के चला जाए, पैर, शरीर नहीं, जिस माटी पर पैर रख जाए उस माटी को भी तुम माथे से लगा लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को। अभी एक बरुआ सागर में संजय जी है, थोड़े अधिक श्रद्धालु हैं वो हमारे, यहां से ले जाकर के उनको एक उजड़ा हुआ स्थान बनाना, तो वे मुझे तो नहीं ले जा पाए, बरसों से लगे, लेकिन मुझे नहीं ले जा पा रहे। तो उन्होंने कहा महाराज जी अब आप नहीं चल पा रहे हैं तो हमने रामायण में पढ़ा है कि रामचंद्र जी नहीं जा रहे तो उनकी पाँव नहीं ले जाओ। आता है ना, जब रामचंद्र ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा 14 वर्ष तक, वो आगे की कहानी सब मालूम है तुम्हें, तो भरत जी ने क्या कहा? आप नहीं चलोगे, ठीक है, आप पावड़ी पहन करके मुझे दे दो, आपके चरणों की स्पर्शित पावड़ी ही अयोध्या के लिए। ओहो, क्या गजब की बात, यानी राम नहीं मिले तो राम का काम राम की पावड़ी करेंगे। इतनी ताकत होती है महान आत्माओं के पैरों में। ऐसे उन्होंने कहा आप जब तक नहीं आ रहे हो, नहीं पहुंच रहे हो, तो मैं चलते चलते उन्होंने धूल भर ली, भर के ले गए। वो बोले बस आप जब तक नहीं आओगे धूल चमत्कार दिखाएगी। एक दिन किसी को सांप ने काट लिया वहां, और उनके पास कुछ नहीं था, बस वही धूल थी, उन्होंने उसको रगड़ दी,
जहां सांप ने काटा, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, वो जिंदा हो गया। ये गंधोदक क्या है? बहुत शोध किया मैंने। क्यों आप लोगों को बार बार आहार को जाओ तो पैर पहचानो, जब देखो पैर, क्यों ये परंपरा किसने बना दी? क्यों बनाई ये परंपरा? क्या जरूरत थी? आहार को जा रहे, पाद प्रक्षालन से क्या लेना देना? बहुत बड़ी ताकत है बंधु, क्योंकि सच्चा साधु है तो उसके पैरों की ताकत है। एक आता है चक्रवर्ती, आप गृहस्थों के लिए, भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, गुरु की और भगवान में अंतर है। गुरु का, भगवान का अभिषेक कहां से होता है? गुरु का सिर से नहीं होता। अभी गुरु की बात कर, भगवान के पास जब तो भगवान का चेहरा देखना चाहिए। और भक्ति में कहा है, अवभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को, छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पैदल। यानी भगवान का चेहरा देखना चाहिए। भगवान के चेहरे में एनर्जी है, ताकत है। केवल ज्ञानी है वो, उनके चरणों में नहीं है। भगवान की एनर्जी चरणों में नहीं होती, क्योंकि वो चरणों में एनर्जी देते ही नहीं, क्योंकि उनके चरणों से कभी हिंसा होती नहीं। कल भी मैंने कहा था, भगवान के चरणों से कोई हिंसा नहीं होती, इसलिए वो चतुर्मास नहीं करते। भी पानी पे चल जाएं, जीवों पे चल जाएं, किसी पे चल जाएं, कोई जीव नहीं मरता। अब जिनके पैरों से कोई जीव मरना ही नहीं है, वे पैरों को एनर्जी क्यों देंगे? वे पैरों को सावधान क्यों करेंगे? पैरों पे अपना उपयोग क्यों ले जाएंगे? वो तो बिना देखे चलते, कोई देखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हम लोगों की बात लगे, भगवान जी की एनर्जी रहती है हृदय कमल पर और मस्तिष्क पर, क्योंकि ज्ञान का प्रतीक मस्तिष्क होता है। ज्ञान का प्रतीक मस्तिष्क होता है, और वो सर्वज्ञ हैं। उनकी पूजा ज्ञान के कारण है, उनको दुनिया ज्ञान के कारण मानती है। तो भगवान का सबसे, यदि भगवान का अतिशय चमत्कार चाहिए है तो सर्वांगीण गंधोदक चाहिए है। उनके एक एक अंग में एनर्जी भरी पड़ी है, इसलिए सारा शरीर का खून दूधमय होता है उनका, ग्रस्त अवस्था से। उनका गंधोदक तो अभी मैं बताऊंगा कभी, अभी मैं महाराज वाली बात कर रहा हूं। लेकिन मुनिराज की चक्रवर्ती ने, गुरु के दर्शन नहीं किए जाते। वो चक्रवर्ती के दर्शन करने गया तो बहुत अच्छी एक कवि ने बात लिखी, 3 प्रदीक्षण देशर नायो कर पूजा तुति कीनी। सब कर रहा है पूजा पाठ, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में दिटिकीनी। आज तक कोई भगवान की भक्ति करते समय नहीं लिखा कि चरणों में दिटिकीनी, नहीं लिखा। हमेशा एक ही बात लिखी, भगवान की मुद्रा देखो, भगवान की मुद्रा देखो। चरण नहीं लिखा। पूरी भक्तियों में, पूरा स्वयंभू स्त्रोत में भगवान के चरणों की महिमा नहीं गाई गई। भक्तांबर में भी आया, वो प्रसंग में बता दूंगा एक, ज्यादातर वही का। लेकिन गुरुओं की जो बात कही गई, चरणों में दिटिकीनी। महाराज बैठे हैं और चक्रवर्ती उनके चरणों में देख रहा है। जितनी देर आप चरणों को देख रहे हैं, एनर्जी आपको मिल रही है, क्योंकि साधु की सारी एनर्जी कहाँ है? चरणों में। साधु करुणावान सबसे ज्यादा क्या? चरणों में। सबसे ज्यादा दया करुणा चरणों में भरता है। पैरों से हमेशा एक ही बात कहता है, हे पैर, किसी की जिंदगी मत कुचल देना। आंखों से कहता है, इन पैरों को देखे रहना। आंखों से कहता, पैरों को देखे रहना, ये किसी की जिंदगी ना कुचल दे। मैं उपयोग से कहता है, अपना उपयोग चरणों में रखना, ये किसी की जिंदगी नहीं कुचल दे। मैं इसलिए चरणों में दिटिकीनी, जैसे वो चरणों की तरफ दृष्टि करता है, एनर्जी ले रहा है। और जैसे ही आप पैर धोते हैं, तो गंधोदक आपके लिए कितना मूल्यवान हो जाता है। हाथों का गंधोदक, हाथ ज्यादा पावन है पैरों की अपेक्षा, पावन है हाथ बहुत, उससे ज्यादा सिर है।
आज से तुम सिर का गंधोदक बनाना। ये सबसे ज्यादा पावन है? नहीं होने का, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी आपके लिए काम नहीं आएगी। इसमें करुणा नहीं है, इनमें करुणा नहीं है, इनमें दया भाव नहीं, इसमें चिंतन है, तत्व चिंतन। इसके माध्यम से मात्र चिंतन, जितना ज्यादा दिमाग से चिंतन करे, करुणा तो पैरों में है। और तुम्हें चाहिए गुरु का चिंतन नहीं, गुरु की करुणा। गुरु का चिंतन नहीं चाहिए। आप लोगों को मैं कितने ही चिंतन दूं, बोले महाराज जी ये तो सब आप रखो, हमारे ऊपर तो करुणा बरसा दो बस। और करुणा पैरों में है। 1,00,000 प्रवचन सुनना, 1,00,000 मुनि के दर्शन करना और 1 बूंद गुरु के चरणों की गंधोदक मिल जाना, पद्मनंदी महाराज पंचविंशतिका में कहते हैं। एक बार आपने दर्शन करिए गुरु के, 1,00,000 बार आहार दे दिए, 1,00,000 बार आहार दे दिए, और मात्र 2 बूंद गंधोदक का पैरों का मिल जाए, ये लाखों चीजें एक तरफ चढ़ा दो। पूरे पद्मनंदी पंचविंशति में बड़ी गजब की बात कही। आपके यहां आहार आए उसकी महिमा ज्यादा नहीं गाई, सबसे बड़ी महिमा गाई कि जिसका मस्तिष्क और जिसका घर मुनि के चरणों के अग्रभाग के गंधोदक से पवित्र नहीं हुआ, वो मात प्रसूत का ग्रह स्मशान घाट है और ये कपाल है, मरे हुए मुर्दे की खोपड़ी है, मात्र 2 बूंद गंधोदक के लिए। कितनी बड़ी बात है। लाखों आहार दो। इसलिए मैं कहता हूं तुम लोग सब गड़बड़ करते हो। तुम्हारा सारी कमाई बंधुओं आहार देने में नहीं है। तुम्हारी कमाई का दिन तो तुम छोड़ ही देते हो। आहार देने में तो बहुत कम नंबर है, 5 नंबर हैं। जो तुम्हारी ओरिजिनल कमाई है वो है नवधा भक्ति। पड़गाहन से लेकर ये है तुम्हारी। आज तुम जैसे तुम महाराज को खड़े हो कहते अत्रो अत्रो आओ, आइए आइए आइए, ये है। अब तुम ये से इतना पुण्य बंद होगा, तुम जहां से निकलोगे वही कहेगा आइए साहब आइए साहब आइए साहब। क्योंकि तुमने कभी महाराज को, ये जो पड़गाहन करते ना, ये कोई साधारण क्रिया नहीं। मैं कहता हूं लाखों बार आहार देना और 1 बार पड़गाहन करना। बहुत अच्छा प्रसंग आ गया, इसको थोड़ा समझते चले। जो लोग आप गड़बड़ करते हैं, 1,00,000 कह रहा हूं, 1,00,000 बार मुनि को आहार देना और 1 बार पड़गाहन करना। पड़गाहन में जो पुण्य है, साधु की आगवानी में जो पुण्य है, 1,00,000 बार नगर में भग महाराज का चतुर्मास करा लेना, 1,00,000 बार महाराज के प्रतिदिन दर्शन करना। जिस समय नगर में साधु प्रवेश करे, सच्चा साधु हो, देखो भाई मैं सच्चा इसलिए लगा देता हूं, नहीं तो मामला आजकल बड़ा खोटा मामला है। आज बाजार में असली माल के स्थान पर नकली माल बहुत बिकता। रोल्ड गोल्ड होता है, रोल्ड गोल्ड, हाँ, असली माल के स्थान पर नकली बहुत बिकता है और वो नकली चमकता जाता है तो आप लोग ठगे जाते हो। इसलिए हिदायत दे देता हूं, सावधान, असली माल के नाम पर नकली, और तुम बहुत भोले हो। हमारा श्रावक बहुत भोला है, हमारा श्रावक बहुत भोला है, इतना भोला है, इतना भोला है, इतना भोला है, जैसे सती सीता भोली थी। साधु के प्रति आप लोग इतने मोहित हो, इतना श्रद्धा आपकी है कि साधु के सामने तुम बिल्कुल अंधे हो जाते हो। बस है ना पिछी का मंडल, है ना नंग दिगंबर मुद्रा, बस कुछ नहीं। मुनि भक्तों के लिए कुछ नहीं, पागल हो जाते, पागल हो जाते बस। कौन दिख गया बोलो ना, कौन दिख गया? दिगंबर मुद्रा दिख गई। कौन दिख गया? पिछी कमंडल दिख गया। बस ये 2 चीजों के अलावा बताओ तुम क्या देखते हो? ज्यादातर पिछी कमंडल है और दिगंबर, बस फिर तो जैनी मर जाता है, दीवाना है, लुट जाता है, लुटा देता है, नाक रगड़ने लग जाता है, गिर जाता है चरणों में, इतना अंधा होता है। बहुत डर लगता है तुमसे। हमें उनसे डर नहीं है जो मुनि विरोधी हैं,
हमें उनका डर है जो मुनि भक्त है। मुनि विरोधियों का ज्यादा खतरा नहीं है। सुन रहे हो ना सभी लोग, सुनना बहुत मजे की बात है बहुत मजे की बात। मैं अपने भक्तों ही से कह रहा हूं, मुनि विरोधियों का इतना ज्यादा खतरा नहीं। वो तो विरोधी कर रहा है, मिथ्याति दृष्टि तो बनेंगे, मिथ्या दृष्टि तो बनेंगे, और क्या होगा। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा लग रहा है, खतरनाक है इन कट्टर मुनि भक्तों पे, जो बस मुनि को देख के अंधे हो जाते हैं। इनका अपहरण हो सकता है। जो नारी मुनियों को नहीं मानती उनसे ज्यादा खतरा नहीं, सीता से खतरा है। क्योंकि सीता साधु के नाम पर अंधी है, साधु के नाम पर कुछ भी कर सकती है, साधु के नाम पर मर्यादा का उल्लंघन कर सकती है, साधु के नाम पर खींची हुई रेखा को भी पार कर सकती है। हुआ कि नहीं, बोलो ना। लक्ष्मण क्या कह के गए थे कि भाभी ये जंगल है, यहां मायावी लोग रहते हैं। सब बता दिया था कि यहां मायावी लोग रहते हैं, क्योंकि शूर्पणखा को वो देख चुके थे। शूर्पणखा थी ना पहले, तो शूर्पणखा को वो देख चुके थे कि ये जो वन है, जिस वन में अपन आए हैं, यहां मायावी लोग रहते हैं। और शूर्पणखा ने अपना विद्रूप रूप दिखाया ही था, विकराल रूप दिखाया था। मायावी है भाभी, बस इस रेखा के बाहर मत आना, कोई माया इस रेखा के अंदर नहीं जा सकती। अब मायावी लोग रहते हैं, तो जैसे ही सामने साधु आया, सीता सोची मायावी लोगों के लिए मना किया था लक्ष्मण ने, तो ये तो साधु है। मायावी लोगों के लिए मना किया था, तो साधु महाराज ने उस भोली क्या अनजाना। बंधु, मेरा कहना लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन मेरा बराबर हितैषी तुम्हारा कोई दूसरा भी नहीं है, ये भी पक्का मानना। हाँ, मुझे क्या तकलीफ है, तुम तो खूब मानो, खोटों को खाओ, भरो रब करो, मरो दुर्गति जाओ, मेरा क्या जा रहा है। पर तुम ध्यान रखना, जब तुम्हारा छोकरा बात नहीं मानता और तुम समझाते थक जाते, तो अंत में क्या कहते, भाड़ में जा। देखो, बोलते हो कि नहीं, बोलो, अब भाड़ में जा तुझे जो। तो फिर मुझे भी वही गुस्सा आ जाता है, फिर मैं भी कह देता हूं मरो मरो, जाओ भाड़ में जाओ, तुम जो करना है करो। लेकिन आता है कि मेरा भक्त लुटे नहीं। मेरा भक्त यदि, सीता अंधी हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं, साधु भेष है, साधु भेष। चली गई, अपहरण हो गया। यदि वो साधु भक्त नहीं होती तो क्या लुटती, बोलो ना जल्दी। वो आती ही नहीं बाहर, वो कहता मैं साधु माधु को मानती नहीं हूं, एक ही शब्द कह देती। वो कहता साधु में कहता भिक्षाम देव, बोले चल यहां से, मैं दूंगा नहीं, मेरे साधु को मानती नहीं हूं, मैं साधु को मैं मानते ही नहीं हूं। बस खत्म हो गया मामला। साधु के अपमान के ही दोष तो लगता, स्वयं तो लुटने से बच जाते। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरा है मुनि भक्तों को, सबसे ज्यादा खतरा है। सबसे ज्यादा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा खतरा है, कर्म की तरफ से भी, धर्म की तरफ से भी, सबकी तरफ से। जो ऐसे मुनि भक्त होते हैं, जो हर किसी मुनि को मानते हैं, चाहे उसमें विवेक हो या नहीं हो, ऐसे लोगों को मुनि भक्त होकर के भी इनके जीवन में ज्यादा समृद्धि नहीं आती, ज्यादा ये सुखी नहीं रह पाते, पुण्य नहीं बढ़ता इनका। और मुनि भक्त कट्टर है, मर जाएंगे मुनि भक्ति के लिए। मैंने बहुत सारे मुनि भक्त भारत में देखे, मुनि के नाम पर मरने मिटने को तैयार है, बस दिगंबर भेष और पिछी कमंडल होना चाहिए। इतने कट्टर होने के बाद भी उनके पास सुख समृद्धि नहीं है, पुण्य नहीं बढ़ रहा उनका, पुण्य नहीं बढ़ रहा है। वही के वही भरे पड़े, वही का वही है। क्यों? क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो,
तुम्हें ये विवेक नहीं है कि सच्चा गुरु कौन, खोटा गुरु कौन। तुम्हें मात्र भेष मालूम है कि भेष है हमारा, तो ध्यान रखना इस भेष में रावण भी है।